हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम रउरा सभी के आज गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से आज भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी के पार्टनरशिप के कहानी सुनावतनी। इंसान के तो रउरा सभी पार्टनरशिप हरदम सुने नहीं जा, काहे कि बिना पार्टनर के कौनो काम ना होला, चाहे वो जीवन के गाड़ी होके चाहे धन के गाड़ी होके। धन भी प्राप्त करे में एक दूसरा के सहायता जरूर लेवे के पड़ेला। वही तरह भगवान भी आज भोलेनाथ अपन पार्टनर के चुनले और पार्टनर भगवान विष्णु जी बनले। आई जा कथा अरोरा स्व के सुनावतनी। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के खेती करत देख ली। अरोरा सब के बता दी कि खेती काथी के होत रहे, तब भांग और धतूर के। अब बताई भांग और धतूर से भला घर चल सकता? काहे कि घर चलावे खातिर अनाज के जरूरत पड़ेला, चाउर के, दाल के और साथ में गेहूं के। और भगवान जी का बोअत रहन तब भांग और धतूर। देखी जा, जब माता जी अली तब माता जी कहा तरी, अरे भोलेनाथ जी रउरा हरदम भोले बनल रहम, त हमनी के घर गृहस्थी कैसे चली? भगवान कले का हो गई, हमनी के घर गृहस्थी काहे नहीं के चलत? बड़ा बढ़िया तो चलता। त कहा तरी कि हाँ चलत बा, रउरा भांग धतूरा खा के आराम से नशा में चूर रहा तनी, और हमरा न लइकन फैकन और गण के देखे के पड़ता। तब कहा तने कि बतावा तू का कहल चाहत रू? तब कहले माता पार्वती कहली कि हे प्रभु, जहाँ रउरा इतना मेहनत करतनी भांग धतूरा रोपे में, वही जग काहे नहीं कि रउरा अनाज के खेती करत? तब कहा तरे अनाज उनाज हमारा का पता कि कैसे बोआला, कहाँ होला, का होला, वो सब हम नहीं जानत, हमरा के भांगे धतूरा बोए दा। कली कि जब रउरा नहीं के पता तो रउरा एगो पार्टनर रख ली और उनका संगे मिल के खेती करी, आधा उनका के दे दी, आधा अपने ले ली। तब कहले कि हाँ ये बात सही रही, बाकी बोअल का जाई। तब कहली कि ऐसन करी कि गेहूं के बोआई चालू करी। तो कहले कि हाँ ठीक बा। ओइजा ले भगवान कैलाश पर्वत से उठ के और सीधे विष्णु लोक में पहुंच गए। भगवान विष्णु जी शिव जी के देख के नतमस्तक होके प्रणाम कैले, और भोलेनाथ जी भी भगवान विष्णु जी के प्रणाम कैले। दोनों जना एक दूसरा के स्वागत कैलन जा, और भगवान विष्णु जी उनका के सिंहासन देले। कहले कि प्रभु रउरा बैठी और हमारा सेवक के रउरा अपन सेवकाई खातिर आज्ञा दी, जौन आज्ञा देव हम सिर उधारे करब। तब भगवान शिव जी कहले कि देखा, आज पार्वती हमरा के ताना मरली है। ताना ही मरली है कि हम भांग धतूरा के खेती कल जानी ना और कुछ जन्मे ना करी। तब भांग धतूरा हम खेती करत रही, और पार्वती कहत रही कि खेती करे के बाद अनाज के करी। हमरा इहो नहीं के पता कि अनाज के खेती होला कैसे। तो ये चलते हम रउरा लगे आयल बनी कि रउरा हमरा संगे मिल के खेती करी, और दोनों आदमी आधा आधा बांट लियाई। तब विष्णु जी कहले कि हे प्रभु रउरा जैसे कहीं उहे ठीक रही। तब भगवान कहले कि हे प्रभु ऐसन करी कि गेहूं बो दी और धान बो दी। तब कहले कि ठीक बा। तब कहले कि ये बताएं कि गेहूं धान के खेती में पार्टनरशिप कैसे होगी? तब शिव जी कहा तने कि देखी, रउरा हमरा से मने बड़ हई, रउरा हमार गुरु हई, यह चलते हम चाहतनी कि रउरा ऊपर के भाग ले ली और हम नीचे के भाग ले। भगवान विष्णु जी कहले कि जैसन रउर इच्छा, रउरा जौन दे दे उहे हमरा खातिर सही रही। तब जाके भगवान
खेती दोनों जना मिलके कैलन जा। अनाज बहुत ही ज़्यादा पैदाइश भइल और अनाज जब पैदा हो गई तब भगवान विष्णु जी अपन ऊपर के बाली सब काट के ले गए, धान के भी और गेहूं के भी, और जौन रह गए नीचे के भाग वो भगवान के बोझा बांध के और कहले कि रौदा अपना घरे ले जाई। जब ये अपना घरे लेके अले तब माता देखली कि अरे ये पुअरा और ये राठी लेके घरे आवतन है, इमें तक अनाजे निके तो लेके हम कहाँ करम। अरे कहले कि अरे भोलेनाथ जी रौदा ई का अनाज बो के ले आवतनी, ये में का बा। तो कहा तने देखा हम पार्टनरशिप में खेती कैले बनी और भगवान के आधा तो भाग दे हमार फर्जे रहे, तब भगवान के हम पहले ही कह देनी कि रौरा ऊपर के भाग ले ली हम नीचे के। तब खेती भइल, ऊपर के भाग ऊ ले गए, नीचे के भाग हम लेके आवतनी, है ले ला तू अपन गृहस्थी चलावा। कहा तरे अरे महाराज रौरा कौन खेती कैनी, अब रौरा खेती करी और खेती करके रौरा कहम कि हम नीचे के भाग लेम और रौरा ऊपर के भाग लेम। तब कहले कि ठीक बा। अब की हाली भगवान फिर गए कैलाश पर्वत से उठ के बैकुंठ लोक में। तब बैकुंठ लोक में जब भगवान शिवजी गए तब फिर विष्णु भगवान उठ के खड़ा हो गए और पर परिणाम दोनों जना में भइल। फिर भगवान आसन देने कले कि हे प्रभु अब बताई कि अब कौन बात के बाद। तब कहता न कि देखी अब की हाली जौन खेती हुई हम ऊपर के भाग लेम रौरा नीचे के भाग लेम। कहने कि चला वह ठीक बा। तब रौरा बताई कि अब की हाली काथी के खेती कल जाई। तब भगवान विष्णु जी कहले कि ऐसन करी अब की हाली अलुआ बो दिया, अलुआ बो दिया जौन हमनी के भोजपुरी में सरकनों का हाला, सरकन बो दिया। तब भगवान सरकन के खेती कैले। जब सरकन के खेती कैले अलुआ के, तब जब अलुआ के खेती भइल तब भगवान विष्णु जी कहले कि हे प्रभु अब रौरा बताई कि रौर कौन भाग हम लेवल चाहतनी। तो कहले कि अब के आली हम ऊपर के भाग लेम रौरा नीचे के भाग लेम। कहले कि ठीक बा रौरा ऊपर के सब काट के ले जाई, नीचे के हम अपन ले जाई लीजिए। फिर ऊपर के सब भाग काट के और ले गए। जब ले गए और नीचे के भाग के खोद के भगवान विष्णु जी सब अलुआ निकाल के अपना बैकुंठ लोक में ले गए। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और फिर से माता पार्वती कुपित हो गई। कहली कि अरे भगवान जी ई का लेके आ गई नहीं। तो कहता अरे अरे भाई तू ही नु कहले रहो कि अब नीचे के भाग उनका के दिया ऊपर के भाग अपने लेके अइहा। तब ऊपर के भाग हम लेके आई नहीं और नीचे के भाग विष्णु जी ले गए। तब कहा तरी कि अरे महाराज रौरा माफ करी हमरा के भोलेनाथ जी, रौरा जौन खेती भांग धतूरा के करतनी उहे भांग धतूरा के रौरा खेती करी, रौरा बस के कुछ नहीं खे और कौनो खेती बाती नत करी। सब भगवान राउर कृपा हुई तो हमनी के भूखे ना मरम जा, और अगर राउर ना कृपा हुई तो हमनी के भूखे मरम जा। तब भगवान कहले कि अरे पार्वती ये बतावा कि तू आज तक भूखे रहलू हा। जब भगवान विष्णु जी इस संसार के तीनों लोक के पालन करता हमें, तब तहरा चिंता कैले के का जरूरत बा। काहे कि हमनी के तीनों देव आपन आपन अंश पहले से ही बांट ले बनी जा। हमनी के कार्य अगर दूसर के कार्य हम करे लगी, हमार कार्य दूसर करे लगी तो उमें तब विघन पड़बे करी। ये चलते जब पालन करता हम विष्णु जी के बनौले बनी, जन्मदाता हम ब्रह्मा जी के बनौले बनी और संहार करता हम देवता हैं, तो ये बतावा कि अब ये में कैसे उतार चढ़ाव हो सकता। ये चलते तू कोनो चीज के चिंता मत कर और तू बस अतने कर कि जौन तू कार्य कर तरु कर, तहरा गृहस्थी में कोनो चीज के कमी ना आई। काहे कि भगवान विष्णु जी
स्वयं पालन करता हुए उहे हमनी के जवन दी है तौन हुई। ये तरह भोलेनाथ जी अपन गुरु के ध्यान लगौले, यानी कि भगवान विष्णु जी के। तब प्रभु जी फिर से प्रकट हो गए, कले की माता हमनी के तीनों देव पूरा सृष्टि के चलावे वाला है जा, तब हला हमनी के खेती गृहस्थी कैला के का जरूरत बा। ये चलते भगवान के आपन कार्य करे दी, जौना में वहाँ के आनंद होके। रौरा गृहस्थी के चक्कर में मत पड़ी, काहे कि गृहस्थी सिर्फ मनुष्य योनि तक सीमित बा। काहे कि जौन माया बा हम पृथ्वी लोक में फैलाई ना, और पृथ्वी लोक के जीव वो माया में फंस के अपन तरह तरह के दुविधा में, दुख दर्द में फंसा रहेला और हमनी के चिंता ना करेला। जे हमनी के चिंता करेला ओकर चिंता हमनी के करे नहीं जा। ये चलते भक्त लोग से अनुरोध बा कि रौरो सभे इस संसार के चिंता छोड़ दी, काहे कि जब हमनी के गुरु शिव गुरु बाणे, तो जब शिव गुरु ही हमनी के गुरु बाणे तो हमनी के चिंता के लेके का जोर। ये चलते रौरा सभे जोर से एक बार बोली जा, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।